हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रैक्शन ट्रिक्स। तो फ्रैक्शन ट्रिक्स में हम चार चीज़ें देखेंगे: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड में फ्रैक्शन को कैसे हम उस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, शुरू में एडिशन मतलब प्लस। अगर 1/3 प्लस 1/4 होगा तो हम इसको प्लस कैसे करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें सेम होती है तो ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे पास है 1/5 प्लस 4/5। तो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है। डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नीचे तो एज इट इज 5 लिख देंगे, ऊपर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 4 + 1 क्या होता है, 5। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। देखो इसको कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ सकता है। अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर आपको आपके टीचर ने आपको फ्रैक्शन में दिया है तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये तो इजी है, इसमें डायरेक्ट क्या करना होता है, ऊपर वाले को प्लस करना होता है, नीचे अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम दे रखे हो तो। अदरवाइज अगर आपको नहीं दिए हैं डिनोमिनेटर सेम, देखो इस क्वेश्चन में देखो कि आपको यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे इजीली। तो ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो एंड इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। क्या मतलब, इसकी मल्टीप्लाई करो इसकी मल्टीप्लाई, कुछ समझ नहीं आया तो देखो मैं दोबारा समझाती हूँ। 1 × 4, ठीक है, एंड 3 × 1, ठीक है, तो ऊपर क्या दे रखा है, 1 × 3। तो यहाँ पे क्या है, 4 1 ज़ा 4, प्लस दे रखा है बीच में, प्लस का साइन लगा देंगे, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या करा, न्यूमरेटर को सॉल्व करा कि यहाँ पर क्या है, 1 दे रखा है तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करी, 4 से। 1 दे रखा है, मल्टीप्लाई किससे करी, 3 से। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये तो आ गया, अब ये दोनों चीज़ हमें डिनोमिनेटर भी तो लेकर आना है, तो 4 3 ज़ा क्या आता है, 12। 4 3 ज़ा क्या होता है, 12। अब क्या करेंगे, 4 और 3 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कैसे, 4 और 3 मतलब 7/12। ठीक है, इस तरीके से हम इसका आंसर निकालते हैं। आप इसका एक और ट्रिक मतलब एक और फॉर्मूले से मतलब आप एक और ट्रिक लगाकर इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों को वो इजी नहीं लगता, एक कंफ्यूजन लगता है, तो वो एलसीएम से होता है और एलसीएम बच्चों को अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको एक वीडियो में एलसीएम एचसीएफ बहुत ही इजी टैक्टिक से समझा रखे हैं, अगर आपको वो देखने की ज़रूरत है तो आप उस पर सर्च कर कर देख सकते हो। ठीक है, लर्न होम कर कर आप सर्च कर देना एलसीएम एंड एचसीएफ बाय लर्न होम, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से मेरी वीडियो देख सकते हो, बहुत ही मैंने आसान ट्रिक में आपको वो दोनों चीज़ें समझाई है। तो इसका आंसर हम एचसीएफ एलसीएम पे कैसे निकालते हैं, इसी का आंसर मैं दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व करूँगी। पहले इसी टेक्निक से सॉल्व करूँगी, देन उस वाली दूसरी वाली टेक्निक से सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो ये वाली टेक्निक लगाएंगे शुरू में ही। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2, हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, है ना। 4 से करेंगे, कैसे, 2 × 4 एंड 1 है, 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो इससे करेंगे 1 × 9। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, बीच यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, और 1 × 9, ये जो है 1 × 9 क्या आएगा, 9। ठीक है, और 9 4 ज़ा, इन दोनों की क्या करते हैं, इन दोनों की क्या करते हैं, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर लेने में, इन दोनों को भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 9 4 ज़ा 36, यहाँ पे आएगा 17/36। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
हम इसको एलसीएम में कैसे निकाल सकते हैं, तो हम दूसरी ट्रिक से कैसे करेंगे। हम इसको दूसरी ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि एलसीएम और एलसीएम का यूज़ करके हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है। दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो। क्यों करा मैंने मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इसके सामने क्या है 3 और 4 ही तो है, तो 3 के सामने 4, 4 के सामने 3 लिख दिया मैंने। जो ऊपर वाला है उसको भी क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर वाला है उसको भी क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं ये वाला आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, ठीक है, प्लस का साइन है। 1 3 सा 3, 4 3 सा 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे 4 + 3, और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो मैं एक जगह ही इसको लिख सकती हूँ कि नहीं, लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 + 3 7/12। तो ये कौन सी टेक्निक है, एलसीएम और एचसीएम, मतलब एलसीएम को यूज़ कर हम इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशन का निकाल रहे हैं। लेकिन ये वाली टेक्निक भी बहुत ईजी है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप ये वाली टेक्निक यूज़ करो। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं सब्सट्रैक्शन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर को देख चेक करना है कि अलग है या सेम है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, दोनों में ही सेम है, तो कुछ नहीं करेंगे हम, हमारे पास क्या है 3/5 -1/5। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 3 - 1/5 कर देंगे, है ना। डिनोमिनेटर में 3 में से माइनस करेंगे 1 तो क्या आएगा 2/5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे। यहाँ पर क्या है 30, यहाँ पर क्या है 20, यहाँ पर क्या है 30 और यहाँ पर क्या है 20। तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे। तो देखो कैसे करेंगे, 16 की 20 से करोगे तो क्या आएगा 320। आप करके देख लेना मल्टीप्लाई। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आती तो भी मेरे वीडियो पे बहुत ही आसानी से मैंने आपको सिखाया है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो वो वाली वीडियो आप प्लीज़ देख लेना, आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा। 30 × 9, ठीक है, इन दोनों को भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 270। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में लाने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 600। अब इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है। माइनस कैसे करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा 12 में से 7 गया, सॉरी 5 आ जाएगा, मतलब 50 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 50/600। 0 से 0 कट, तो 5/60 आया। इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। आपको फ्रैक्शन में आंसर तभी छोड़ना है जब वो कट ना होए। अगर वो कट हो रहा है तो आपको कट करना पड़ेगा, जितनी बार कट हो रहा है उतनी बार आप उसको कट कर सकते हो। लास्ट में जाकर जब वो कट नहीं होगा एक दूसरे से तो आप उसको छोड़ोगे। ठीक है, याद रखना। तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 0, तो 5 12 सा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/12 इसका क्या होएगा, आंसर होएगा। ठीक है, कैसे करा मैंने, इससे इसको क्या किया मल्टीप्लाई करा,
इसकी इससे क्या की मल्टीप्लाई करा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया, 9 को 30 से मल्टीप्लाई करा तो 270 आया। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन था, माइनस का साइन था, तो माइनस लगा दिया। फिर अपोन में इन दोनों को क्या करा, ये दोनों डिवाइड में थे तो इन दोनों को क्या करा, मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे क्या आया, 600 आया। आया कि नहीं आया। तो फिर इन दोनों को क्या करा, माइनस करा, तो हमारा आंसर क्या आया, 50 आया। क्या आया, 50 आया। फिर 600 को डिवाइड में लिखा, इसको हमने क्या करा, डिवाइड करा इससे, तो हमारे पास क्या आया, 1/12 आया। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड फ्रैक्शन भी बहुत ही ईजी है, मतलब आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे कि मैम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, इसमें ये नहीं होता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें ये नहीं होता। इसमें क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई वाला, अगर आपको ये मल्टीप्लाई वाला साइन दे रखा है, क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। ये कहाँ देखता है, ये इधर उधर नहीं देखता। ये क्या कहता है कि भाई मैं सामने वाले डिजिट को ही देखूंगा। और पहले हम क्या कर रहे थे, मतलब एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। बट यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। ये क्रॉस का साइन क्या कहता है, नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। याद रखना, अगर आपने वो चीज़ यूज़ कर ली तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 एंड 5 4 से क्या आएगा, 20। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 3 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12। आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, और 3 के टेबल में 12 आता है, 4 ज़ा आता है, 3 4 ज़ा 12, तो 1/4। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर छोड़ो आंसर, यहाँ पर छोड़ो आंसर, दोनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 7 3 ज़ा क्या होता है, 21, एंड 22 की मल्टीप्लाई जब आप किससे करोगे, 2 से करोगे तो क्या आएगा, 44। ये डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर, तो मैं इसको कट नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही रहने दूंगी। अब यहाँ पे देखो, 7 2 से क्या आता है, 14, एंड 4 5 से क्या आता है, 20। अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, या तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दो। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो आप कर भी सकते हो। 2 की टेबल में आता है, 2 7 ज़ा 14 और 2 10 ज़ा 20, तो 7/14 भी इसका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। इजी है ना मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं डिवीजन कैसे होता है। क्या डिवीजन कैसे होता है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ये 5 दे रखा है आपको, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी है। कैसे कराते हैं, 5 और 8, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओ। ये ऊपर है, मतलब ये ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा है, तो आपको भी इसी तरीके से ऐसा बनाना है। और इसकी मल्टीप्लाई करके, जैसे 8 5 सा 40, 5 8 से क्या होता है, 40 होता है, तो 40 ऊपर लिखोगे, और 1 9 ज़ा 9, 9 के लिखोगे, नीचे लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से क्या निकालते हैं हम, डिवीज़न करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला करोगे, आपको एक कॉलम बनाना है और इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, करके देख लो एक बार, 6 5 ज़ा 30, 3 ऊपर जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 90। तो ये ऊपर आ गया, इस 6 की इससे मल्टीप्लाई करी तो ये क्या आ गया, ऊपर आ गया, नीचे क्या आएगा, 11 4 ज़ा 44। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसका डिवाइड करना है। तो कुछ नहीं करना, 3 ऊपर है तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा
9 एंड 7 टू ज़ा क्या आ जाएगा 14। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 150। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 3 की टेबल से करेगा, 3 3 ज़ा 9 होता है एंड 3 5 ज़ा 15 होता है और 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक, समझ आया। और इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको पहले ये चीज़ बनानी है, जो ऊपर होगा वो ऊपर ही लोगे। आप ऐसे नहीं कि इसको यहाँ करके इसको 9/40 करोगे तो ये बिल्कुल आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे लगाओ 9 1 ज़ा 9, तो 9 आपने यहाँ पर लिख दिया, फिर 5 8 ज़ा 40, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, तो 9/40 जो होगा वो क्या हो जाएगा। आप अगर ऐसे कर रहे हो 9/40 तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या होगा, ये बिल्कुल गलत होएगा, तो इसको ऐसे नहीं करना। शुरू वाले में जो दे रखा है उसी को पकड़ कर लेके चलना है। 3/7 था तो 3 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, तो 9 आ गया। 7 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको डिवीज़न करना है। तो विथ दिस वी कंप्लीट ऑल दी फ्रैक्शन ट्रिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।